गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डालकर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी कुछ कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। आज हर किसी के पांव में कांटा चुभा है सांसारिक दुखों का, और उससे दूर होने का एकमात्र रास्ता है सत्य साधना। और महाराज साहब के इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है सत्यम शोध संस्थान, जो अंग्रेजी के अतिरिक्त अब कर रहा है आपके समक्ष हिंदी में सत्य साधना पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लोकार्पण। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप कर रहे हैं इस प्रयास की सराहना, क्योंकि ये वो प्रयास है जो हमारे जीवन में नया उजाला लाने वाला है। जीवन को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि जीवन न सिर्फ हमारे भीतर है बल्कि हमारे चारों ओर भी है। यानी हमारे भीतर एक दुनिया है और बाहर भी। बाहरी दुनिया में हैं लोग, परिस्थितियां और बहुत सी वस्तुएं, चेतन भी और अचेतन भी। ये बाहरी दुनिया हम पर बहुत असर डालती है, किंतु ये हमारी भीतरी दुनिया यानी हमारा मन ही है कि बेहतरीन लोग और उम्दा सुविधाएं हों। आपका जीवन बहुत ही विलासमय और आमोद प्रमोद से भरा हो, किंतु यदि आपकी भीतरी दुनिया विचलित है, आपका मन दुखी है, तो जीवन में गुणवत्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिक्षण यदि आपका मन शांत है, संतुलित है, तो ही आपका जीवन जीवंत है, गुणवत्ता से भरा है। यदि ऐसा है तो आपको महसूस होता है कि जीवन का हर क्षण आनंद से सराबोर है, भरपूर है। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाते हैं? नहीं। आप अपनी भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से लगातार प्रभावित करते हैं और जीवन का सुख दूसरे लोगों में, बदलती रहने वाली परिस्थितियों में, भोग विलास में ढूंढते हैं। यद्यपि हमारे भीतर और बाहर विद्यमान दोनों ही संसार अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, किंतु हम सिर्फ अपने बाहरी संसार को बेहतर बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हम भरसक प्रयत्न करते हैं कि हमारे चारों ओर की परिस्थितियां सुधरें, लोग हमसे खुश रहें, हमारे पास इस संसार की सभी सुविधाएं हों, किंतु हम अपनी भीतरी दुनिया की सदैव उपेक्षा करते रहते हैं। उसमें सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माली पेड़ के तने, पत्ती, फलों की तो रोज सफाई करे, रक्षा करे, लेकिन जड़ों को पानी न दे, उसकी देखभाल ना करे। यदि आप अपने भीतर की दुनिया को बेहतर करने के लिए अपना सारा ध्यान एकत्रित करते हैं, तो फिर आपको किसी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं। जब आप ऐसा करना प्रारंभ करते हैं तो सभी कुछ अपने आप सुधरता चला जाता है और जीवन समग्र रूप से बेहतर बनता चला जाता है। लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता है? अर्थात हम अपने भीतर की दुनिया को कैसे सुधार सकते हैं? इसका एक सरल एवं प्रभावी मार्ग है सत्य साधना। साधना के मार्ग पर चलकर आप अपने भीतर और बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठा सकते हैं। आदमी अपने अधिकार की चिंता करता है, आदमी अपने विस्तार की चिंता करता है, भूल कर स्वयं के उद्धार की चिंता आदमी सारे संसार की चिंता करता है। सत्य साधना आपको जीवन का प्रयोजन, जीवन का सत्य समझने में मदद करती है। सत्य साधना न केवल दुख, दर्द, खुशी और जिंदादिली को समझने में सहायक है, बल्कि सत्य साधना
भावनाओं संवेदनाओं के पीछे के कारणों को समझने में और इनके दुष्प्रभावों को दूर करने में सहयोग करती है। सत्य साधना स्वयं के उद्धार करने का रास्ता सिखाती है, और जो स्वयं का उद्धार करने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है, वह जो है औरों का भी उद्धार अपने आप करने लग जाता है। सही मायनों में औरों का उद्धार तो तभी हो सकता है जब व्यक्ति जो है अपने स्वयं का उद्धार करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। जिसे अपने स्वयं की आंखों से ही दिखाई नहीं देता है, जिसकी स्वयं की आंखें ही ठीक नहीं हैं, वह दूसरों को क्या रास्ता दिखा सकता है? जिसके स्वयं के पैर ही स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है, वह किसी दूसरे को चला करके मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? सत्य साधना व्यक्ति को प्रतिक्रियाओं के मकड़ जाल से निकलने में सहायता करने के लिए संवेदना के अस्थायी और विनाशशील अस्तित्व का अनुभव कराती है। जब आप इस सत्य से भली भांति परिचित हो जाते हैं कि हम जिसे मैं और मेरा कह रहे हैं वो पानी के बुलबुले के समान मिट जाने वाला है, तो हमारी सांसारिक चिंताओं का अंत हो जाता है। सबसे पहले अपने स्वयं को ठीक होने की दिशा में चलाना होता है, और जब व्यक्ति अपने स्वयं को ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ाता रहता है, तो वह दूसरों को भी ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ाने में सहयोगी बन पाता है। पर सेवा तभी हो पाती है जब व्यक्ति स्व सेवा की दिशा में आगे बढ़ता है। स्व सेवा यानी स्वयं का उद्धार करना, स्वयं की जो कमियां हैं उनको जो है दूर करने की दिशा में जो है आगे बढ़ते चले जाना। आपके मन में हर पल रहने वाली आकुलता और व्यर्थ का अवसाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सत्य साधना शुद्ध ध्यान क्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति सहजता से कर सकता है। आंतरिक और बाह्य दोनों संसारों में उचित सामंजस्य का मार्ग है सत्य साधना। हर आदमी पर अनेक अनेक तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। आप पर भी बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं। अपने स्वयं की तो जिम्मेदारियां हैं ही, अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं। जिस समाज के बीच में रहते हैं उस समाज की भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाना है। जिस विश्व में रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसकी भी बहुत सी जिम्मेदारियों को जो है हमें निभाना है। लेकिन यह जिम्मेदारियां हम निभा कब पाएंगे? जब जो है हम उसके लायक बन पाएंगे, एलिजिबिलिटी आएगी, योग्यता आएगी, तभी तो हम निभा पाएंगे। तो वह योग्यता तुम में आ जाए, उस दिशा में सत्य साधना जो है हमें ले जाती है। सत्य साधना के बारे में अद्वितीय क्या है? सबसे पहली बात, सत्य साधना किसी धार्मिक या सांप्रदायिक दायरे में बंधी नहीं है। दूसरी बात, सत्य साधना एक प्राचीन और युगों युगों से परखी गई ध्यान क्रिया है। और सबसे बड़ी बात, सत्य साधना आचार्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहेब द्वारा सिखाई जाने वाली विधि है। श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहेब बीकानेर स्थित बड़ा उपासरा की उस गद्दी के उत्तराधिकारी हैं जो बादशाह अकबर के काल में बीकानेर में स्थापित हुई थी। आचार्य श्री जिनचंद्र सूरी जी के बारे में श्री हसमुखलाल गोलिया और श्रीमती चंद्रकला देवी पुत्र रत्न को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे।
उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा देवेंद्र। एक धार्मिक परिवार में जन्मा देवेंद्र बचपन से ही धर्म के सद्प्रभावों के बीच पलने बढ़ने लगा। बचपन में ही माता चंद्रकला देवी का निधन हो गया। मां के वियोग ने देवेंद्र के बाल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और देवेंद्र अपनी उम्र के हिसाब से अधिक गंभीर रहने लगा। पिता हंसमुखलाल अपने लाडले के मन पर लगे आघात से भली भांति परिचित थे और उसकी मनस्थिति ठीक करने के लिए उन्होंने बालक देवेंद्र को जयपुर उसके ननिहाल भेज दिया। किंतु ये परिवर्तन भी बाल मन की स्थिति बदल न सका। क्षणभंगुर संसार की प्रकृति को देवेंद्र के बाल मन ने गहरे तक समझ लिया था। संयोग से देवेंद्र ने साध्वी विनयश्री जी का प्रवचन सुना। उनकी प्रेरणा ने देवेंद्र की जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की अभिलाषा प्रबल करने में सहायता की। युवावस्था। 15 वर्ष की आयु में देवेंद्र को आचार्य श्री धरणेन्द्र सूरी जी द्वारा यति धर्म की दीक्षा दी गई और नाम रखा गया चंद्रोदय गणी। 2 वर्षों तक उन्होंने योग्य गुरु यति श्री जतनलाल जी महाराज के सानिध्य में जैन आगम, वेद, पुराण, भगवद गीता के साथ ध्यान साधना का गहन अभ्यास एवं अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत प्राकृत भाषा का भी अध्ययन किया। उधर बीकानेर के बड़ा उपासरा में पिछले 8 वर्षों से गद्दी खाली थी और जैन समुदाय पूज्य आचार्य श्री विजयेंद्र सूरी जी के उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री विजयेंद्र सूरी जी अपने जीवन काल में ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि उनका उत्तराधिकारी उनसे भी अधिक विलक्षण प्रतिभा युक्त होगा और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की पहचान के चिन्ह भी बता दिए। कई संत इस गद्दी पर बैठने की लालसा लिए आए किंतु सफल नहीं हो सके और अंततः वो चिर प्रतीक्षित घड़ी आई। विक्रमी संवत 2028 की माघ शुक्ला त्रयोदशी को, जब मात्र 17 वर्ष की आयु में श्री चंद्रोदय गणी इस गद्दी पर विराजमान हुए और आचार्य पद को सुशोभित किया। 1000 वर्ष से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रत्येक चौथे आचार्य को जिनचंद्र सूरी जी के नाम से पुकारा जाता रहा है और इसी वजह से चंद्रोदय गणी भी जिनचंद्र सूरी कहलाए। आचार्य श्री ने जैन धर्म और जैन दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश में लंबी लंबी यात्राएं की। अपने अनुयायियों के आग्रह पर कई बार आपने विदेश यात्राएं की। जटिल एवं गहरे दार्शनिक सिद्धांतों की सरल व्याख्या के कारण आचार्य श्री ने विदेशों में भी विशेष सम्मान पाया। जैन समुदाय में बड़ा उपासरा का एक विशेष महत्व है और दुनिया भर का जैन समाज इसकी महत्ता से परिचित है। बड़ा उपासरा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन खतरगच्छ परंपरा का संवाहक है, जिसका जैन समाज में विशिष्ट आदर सत्कार है। सत्य साधना बड़ा उपासरा की पहचान है। यहाँ पर्युषण पर्व को सत्य साधना का अभ्यास करते हुए मनाया जाता है। बड़ा उपासरा सत्य साधना के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ सत्य साधना शिविरों से लेकर सत्य साधना के बाल शिविरों तक की विभिन्न गतिविधियां अनवरत जारी रहती हैं। गुरुजी और सत्य साधना। आचार्य प्रवर श्री जिनचंद्र सूरी जी ने ध्यान साधना का अभ्यास दीक्षा ग्रहण करने के साथ ही शुरू कर दिया था और फिर इसे नाम दिया सत्य साधना। सत्य साधना के प्रचार प्रसार की आवश्यकता को समाज ने महसूस किया। इसी आवश्यकता और विचार ने जन्म दिया बीकानेर के पास नाल गांव में कुशलायतन को। इसी कुशलायतन में आज संचालित हैं सत्य साधना का ध्यान केंद्र, कुशल विद्यापीठ के रूप में शिक्षा बांटता विद्यालय, रोगियों के दुख हरता हुआ कुशल औषधालय और एक पक्षी अभयारण्य जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर स्वच्छंद विहार करते हैं। सत्य साधना केंद्र। कुशलायतन स्थित सत्य साधना केंद्र न सिर्फ भारत अपितु दुनिया के हर कोने के व्यक्तियों को 10 दिवसीय
या 20 से 30 दिवसीय ध्यान शिविरों हेतु अपनी ओर बरबस खींच रहा है। गुरु जी स्वयं ध्यान शिविरार्थियों को सत्य साधना की बारीकियों से परिचित करवाते हैं और सभी को व्यक्तिगत रूप से बातचीत द्वारा कुशलायतन के ध्यान हॉल में ध्यान साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। सत्य साधना और आवासीय सुविधा। सत्य साधना अनुभव की ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति को अपने स्व, अपने अहम के बंधनों को तोड़ना और उनसे उबरना सिखाती है। आत्मानुभव की ये विधि मनुष्य को क्षणिक बंधनों, मोह लोभ के बंधनों का अनुभव करवाती है। प्रत्येक व्यक्ति को इन बंधनों से उबरने का अनुभव होता है। इस शिविर के दौरान सभी प्रतिभागी पूर्ण रूप से मौन का पालन करते हैं। प्रतिभागी शिविर की पूरी अवधि के दौरान कुशलायतन परिसर में ही रहते हैं। कुशलायतन में वैसे भी कोई एक बार भी आ जाए तो बार बार आने की इच्छा स्वाभाविक रूप से होने लगती है। कुशलायतन हरितिमा से घिरा एक शांत सुरम्य स्थान है कुशलायतन। कुशल विद्यापीठ जैन यति गुरुकुल संस्थान के तत्वावधान में संचालित माध्यमिक विद्यालय है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड से संबद्ध इस विद्यालय में नर्सरी से 8वीं तक बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय में नालगांव तथा आसपास के क्षेत्र के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। योग्य अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किताबी ज्ञान के अतिरिक्त सभी बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद, अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियों के साथ साधना का ज्ञान भी बांटा जाता है। जैन यति गुरुकुल संस्थान का विश्वास है कि साधना, शिक्षा और सेवा के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जीवन बेहतर बना सकता है। और मेरे पापा है, वो किसान है, मतलब बहुत वो पुअर है, फिर भी मेरे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मेरे को इस बात का बहुत गर्व है। और मैं स्कूल में LKG से पढ़ रही हूँ और आज 8th में पढ़ रही हूँ। मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। कुशलायतन का उद्गम भी इन्हीं 3 आधार स्तंभों को मजबूती प्रदान करने के लिए हुआ है। कुशलायतन में समय समय पर नाल तथा आसपास के ग्रामीण लोगों की सुविधा हेतु विशेष चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। कुशलायतन एक वरदान है आज की पीढ़ी के लिए। सत्य साधना के मार्ग पर चलकर हम निर्भय बने, निर्वैर बने और निर्लेप बने।